सो हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। उसके पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी है हमने, ठीक है, इनका मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ v क्या है, तो v इज फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। आफ्टर दैट जो u होता है बच्चों, u इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल और फाइनल बोलने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप एक ऑब्जर्वेशन ले लो, ठीक है, आप घर से निकले हो लेट्स से किसी टाइम पे, और आप एक सर्टेन टाइम पे कहीं पहुंच चुके हो। तो जब घर से आप निकले थे, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट से ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट के बीच में अगर ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी यू, यहाँ पे वेलोसिटी दैट विल बी वी, ठीक है। एक्सेलरेशन ए क्या होता है, इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी में कितना बदलाव आया है समय के साथ, ठीक है। इसका मतलब है ए इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या सिंपल बोल सकते हैं चेंज इन टाइम, ठीक है। टाइम क्या है बच्चों, जो यहाँ पे टी है ना, टी टाइम, दिस इज टाइम पीरियड, ठीक है। हम इसे टाइम पीरियड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में हमें टोटल कितना टाइम लगा, दैट इज द टाइम टी, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के बाद के समय की बात हम लोग नहीं कर रहे, इसलिए मैंने लिखा है इसको टाइम पीरियड। मतलब हम यहाँ पे टाइम बाउंडेड काम कर रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कि ऑब्जर्वेशन कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ पे खत्म हुई है, इसलिए हम इसको टाइम पीरियड टी लिख रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट देखो, फर्स्ट इक्वेशन में कैसे डिराइव करना है आपको इसको, हमें पता है जो एक्सेलरेशन होता है, जस्ट हमने बात की अभी। एक्सेलरेशन है क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। मतलब वेलोसिटी कितनी बदल रही है टाइम के साथ, ठीक है, पर सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर आपसे ध्यान से देखें तो चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब होता है बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल। एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं आपसे कि आपकी एज आज से 10 साल पहले कितनी थी, तो आप क्या बोलेंगे, लेट्स से 5 साल थी, और अभी कितनी है, लेट्स से 15। अगर मैं आपसे पूछूं कितना डिफरेंस है, क्या बोलेंगे आप, 15 - 5, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इसी तरीके से वेलोसिटी का जो चेंज है, हम इसे लिखेंगे v माइनस यू अपॉन में टाइम टी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस टी को जो कि डिवाइड में इसे अगर इस तरफ भेज दूँ ए की तरफ, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलने वाला है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। जो माइनस का यू है ये भी चला गया प्लस में, और टी इधर जाके मल्टीप्लाई, तो आपको इक्वेशन मिल गई है फर्स्ट, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। देखिए सेकेंड इक्वेशन जो है बच्चों, सेकेंड इक्वेशन इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो s है, ये है बच्चों आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये है डिस्प्लेसमेंट, ना कि स्पीड और ना कि डिस्टेंस, ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन क्या बनती है, इक्वेशन है आपकी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब अगर आपने इससे पहले जो भी इक्वेशन डिराइव की हो, उसे आप दूसरी इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी हो बच्चों, तो उसमें हमने बात की थी एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी का बच्चों दो फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। एक और फॉर्मूला बताया था बच्चों आपको मैंने, दैट एवरेज वेलोसिटी कैन आल्सो बी रिटन एज u प्लस वी अपॉन में 2, ठीक है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें आपस में, तो क्या दिखेगा आपको, आप देख सकते हैं s अपॉन टी इज इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन में, ठीक है। अब हमें पता है क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 1 को डिराइव कर लिया है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव कर लिया है, तो हम इसे यूज भी कर सकते हैं। अब ये वैल्यू है किसकी बच्चों, ये बच्चों वैल्यू है आपकी v की। तो इस v की वैल्यू को आप इस सेकंड इक्वेशन में, ठीक है, दिस फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन को आप सेकंड इक्वेशन में पुट करो। आप क्या देखेंगे यहाँ से, आप देखेंगे कि s अपॉन टी इज u प्लस वी। v क्या है बच्चों, u प्लस ए टी। अब लिखेंगे u प्लस ए टी अपॉन में 2, ठीक है। ये 2 इस तरफ, ये t इस तरफ, कैसे दिखेगा आपको ये दिखेगा 2s इक्वल्स टू टी मल्टीप्लाई, अंदर देखिए u प्लस यू, दैट इज 2u प्लस ए टी, ठीक है। इस तरीके दिखेगा हमें ये दिखेगा 2s इक्वल्स टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। और मुझे डिस्प्लेसमेंट वैल्यू चाहिए, तो 2 नीचे आ जाएगा सबके डिवाइड में, तो ये दिखेगा आपको यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, विच इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है बच्चों। सेकेंड इक्वेशन मोशन में हमने डिराइव कर लिया इससे, ठीक है। लास्ट इक्वेशन है बच्चों वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो इसे डिराइव करने के लिए आप ध्यान से देखिए, इसी इक्वेशन में आई दोबारा से सेकंड वाले में, यहाँ पे आप फर्स्ट इक्वेशन में से टाइम की वैल्यू निकालो, ठीक है। आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में से टाइम की वैल्यू निकालो, ठीक है। क्यों निकालना टाइम की वैल्यू बच्चों, ध्यान से देखिए, ये थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन में आप वेरिएबल्स देखो एक बार, ठीक है। u है आपके पास, v है आपके पास,
ए है एंड एस है। यहाँ पे टी दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब क्या है कि टी को मुझे यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं टी निकालूँ यहाँ से तो कैसे दिखेगा आपको? टी दिखेगा आपको v माइनस यू अपॉन में ए। अब ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। इस थर्ड इक्वेशन को आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करके देखिए, ठीक है। तो कैसे दिखेगा आपको फिर? ये आपको दिखने वाला है एस। एस तो पहले से वहाँ पे है, एस अपॉन में टी। टी क्या है बच्चों? ये है टी। v माइनस यू अपॉन ए है ना बच्चों, ये ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल्स टू u प्लस वी अपॉन में 2, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मैथ्स के अकॉर्डिंग जो a है वो चल जाएगा आपका ऊपर की तरफ, ठीक है। ये बन जाएगा आपका as और नीचे बन जाएगा आपका v माइनस यू। सामने क्या है बच्चों? u प्लस वी है या v प्लस यू है, एक ही बात है, अपॉन में 2, ठीक है। ये 2 आपका इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, तो कैसे दिखेगा आपको ये? 2as इज इक्वल्स टू v प्लस यू मल्टीप्लाई v माइनस यू। यहाँ से आपने क्या देखा कि 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और वी कैन से दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इस तरीके से बच्चों हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को एल्जेब्रिकली डिराइव कर लिया, ठीक है। अगर आप ग्राफिकल मेथड के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, हम ग्राफिकल मेथड के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर।